बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल लाइफ रीलोडेड। और आज का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे रेड सील प्रोग्राम। तो रेड सील से आप मुझे भी देख रहे हैं कि मैंने भी रेड टी शर्ट पहनी हुई है। तो बेसिकली रेड सील अगर आप देखेंगे तो रेड हमेशा स्टॉप की निशानी होती है, लेकिन जो आज का प्रोग्राम है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ रेड सील के बारे में, ये बेसिकली एक ग्रीन सिग्नल है आप सब लोगों के लिए कनाडा जाने के लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किसी ना किसी चीज में है, जिनकी लाइक जिन्होंने आईटीआई करे हैं, डिप्लोमास करे हैं, लाइक इन कुक, शेफ, प्लम्बर, जो इस तरह के जॉब्स में इन्वॉल्व है। ये जो प्रोग्राम है ये उन सब लोगों के लिए बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ऐसा प्रोग्राम है जो उनको बिल्कुल किफायती अमाउंट में, बिल्कुल लेस अमाउंट में और बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में उनको कनाडा का वीजा दिलवाएगा। और यही नहीं कि वीजा ही नहीं दिलवाएगा, सिर्फ इसके बाद उनको वहां पे वर्क परमिट भी मिल जाएगा बहुत इजीली। तो ये पूरी का पूरा प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अब रेड सील प्रोग्राम जो है, कनाडा ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा हुआ है जो प्रोग्राम बेसिकली स्किल्ड लेबर्स के लिए है। अब स्किल्ड लेबर्स में कौन कौन आते हैं? देखिए, स्किल्ड लेबर्स में वो लोग आते हैं जो अपने किसी भी काम में जिनके पास स्पेशलाइजेशन है। तो एग्जांपल मैं आपको दूंगा, प्लम्बर, टाइल मेकर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मैकेनिक्स, तो इस तरह के, या इलेक्ट्रिशियंस, ये जो जॉब्स है ना, जो जॉब्स कैटेगरी है, ये स्पेशली जो है रेड सील प्रोग्राम उन लोगों के लिए बनाया गया है। और इसमें फॉरेन के जो एम्प्लॉइज हैं वो भी वहां पे आ सकते हैं बेसिकली। तो पूरा जो प्रोग्राम है इसको एलेबरेट करने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूं। आप इसको स्क्रीन को देखते जाइए और आप धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करिए कि ये प्रोग्राम बहुत ईजी है और कोई भी यहाँ से बैठ के अप्लाई कर सकता है। और यकीन मानिए, जब आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, इस प्रोग्राम में एक चैलेंजर्स एप्लीकेशन होती है, जब वो आप फाइल करेंगे, अगर आपकी वो चैलेंजर्स एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो कनाडा गवर्नमेंट खुद, जी हाँ, कनाडा गवर्नमेंट खुद आपको स्पॉन्सर लेटर भेजेगी बेसिकली आपका वीजा अप्लाई करने के लिए। तो है ना, थोड़ी सी तो स्ट्रेंज चीज है, लेकिन है। अगर आप इसको वर्कआउट करने में कामयाब हो जाते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो यकीन मानिए आपको किसी भी एजेंट, किसी भी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है और आप खुद ब खुद ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट कनाडा जा सकते हैं। तो इस बहुत सिंपल है ये सब कुछ। तो आइए चलिए मेरे साथ स्क्रीन पे, मैं अब आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको इसकी सारी ब्रीफिंग में सब कुछ चीजें सारी समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, तो ये देखिए, मैं आपको इसकी साइट पे लेके आ गया हूँ। आप साइट को ध्यान से देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा साइट का। प्रोग्राम का नाम है redseal.ca, redseal.ca। तो जब आप redseal.ca पे जाएंगे तो स्टार्ट ये इस तरह से होगी। आपको इसमें अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है। लैंग्वेज मैंने इसमें इंग्लिश चूज़ कर ली है। अब जैसे ही मैंने इसको इंग्लिश चूज़ करा है, लैंग्वेज करा, तो ये वेबसाइट जो है ओपन हो गई है। अब देखिए, इसमें जो आ रही है फाइंड अ रेड सील ट्रेड्स, तो यहाँ पे आप अपना ट्रेड्स डाल सकते हैं, जो भी आपका ट्रेड है, कि आपका प्रोग्राम रेड सील के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, उसको आप क्रॉस चेक करने के लिए आप अपना वो डाल सकते हैं। अब साथ साथ ये देखिए, नीचे सारे रेड सील प्रोग्राम्स, ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, ये सारी डिटेल्स इसमें दे रखी हैं। आप इसमें हमें चेक करना है। मान लीजिए आपको नहीं पता है कि हमें कैसे पता लगेगा, तो देखिए यहाँ लिखा है लिस्ट ऑफ ऑल रेड सील ट्रेड्स। देखिए, लिस्ट ऑफ ऑल रेड सील ट्रेड्स, तो हम इसको क्लिक कर देंगे यहाँ से। हमने यहाँ से जब इसको क्लिक करा तो ये देखिए हमें आगे लेके, आप देखिए इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ये सारे के सारे, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये डेजिग्नेटेड ट्रेड्स हैं, गवर्नमेंट बाय रेगुलेटेड अंडर द प्रोविंशियल एंड टेरिटरी अप्रेंटिसशिप एक्ट्स। These regulations outline the administrative procedures and in some case the standards and conditions of training of specific trades. For example, methods of registering apprentices, curriculum, accreditation and certifications. तो देखिए, आप इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अगर आप इसमें जाना स्टार्ट करेंगे तो आपको देखिए एग्रीकल्चर फाउंडेशन, अप्लायंसेस, बेकर्स, बाउल मेकर्स, कैबिनेट मेकर्स, कारपेंटर्स, कुक, ड्राई वॉल, इलेक्ट्रिक मोटर सिस्टम, गैस फिटर्स, हेयर स्टाइल, देखिए सारा टोटली आपका सारा का सारा इसमें आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब कुछ मिल जाएगा। तो ये जितने भी प्रोग्राम सर इसमें आ रहे हैं, ये सब के सब रेड सील के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक हो गए, आप शीट मेटल वर्कर हो गए, टाइल सेटर हो गए, मैंने आपको बताया था। देखिए, टूल्स एंड डाई मेकर हो गए। तो ये देखिए, क्योंकि ये सारे के सारे स्किल ट्रेड्स होते हैं, तो ये सब स्किल ट्रेड्स में ही काउंट होते हैं। अब इसमें से अगर देखिए, मान लीजिए हमें किसी को फिलहाल खोल के किसी को देखना भी है कि किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी जो स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है उसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली कैसी है, तो देखिए इसके लिए हमें धीरे से हम किसी एक को खोल के देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए, चलिए कुक को ही खोल के देख लेते हैं। देखिए, हमने कुक पे क्लिक कर दिया। आप
अब ये जो कुक का ट्रेड है, आप देखिए कुक के ट्रेड के लिए ये एनओसी कुक की जो है 6322 ये जो प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ डेजिग्नेटेड ईयर, और ये देखिए डेजिग्नेटेड रेड सील इन। तो ये जितने भी प्रोविंस लिखे हुए हैं इन सारे प्रोविंसेस में ये प्रोग्राम एलिजिबल है आपका, ठीक है। प्रोफेशनल कुक 3 इन बूसी, अदर टाइटल्स यूज्ड इन प्रोविंस। तो देखिए अलग अलग प्रोविंस जो हैं, अलग अलग प्रोविंस की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। देखिए तो आपने ये देख लिया कि इसमें कुक का हमने खोला, किक में एसेंशियल स्किल्स आपके सारे आ गए, जॉब मार्केट सारा, ये आपको सारा आप खोलेंगे तो आप इसको आराम से बैठ के पूरा रीड कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं खोलूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखिए इसको बैक करते हैं हम, और हम इसके अलावा हमने कुक को एक बार चेक कर लिया। अब हम इसमें बेकर्स खोल के देखते हैं। देखिए अब एक बार बेकर को ओपन करते हैं, तो ये देखिए बेकर्स पे चले गए। अब ये बेकर्स की आ गई, और बेकर्स की कहाँ कहाँ पे रेड सील में बेकर्स जो प्रोविंस किस किस में ये रेगुलेटेड है, ये आपके सामने सबका सब आ गया। अब इसके अलावा मान लीजिए कोई प्रोविंस ऐसा है जो आपको इसमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा रहा है, ये कुछ है, तो भी आप उस प्रोविंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वहाँ से आपको जॉब ऑफर का लेटर होना चाहिए। देखिए इसी का ये मतलब है कि कहाँ कहाँ ये रेगुलेटेड है, किस प्रोविंस में। तो जिस प्रोविंस में रेगुलेटेड है वहाँ आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक आधा कोई और खोल के इसमें आपको दिखा देता हूँ मैं आपको, जो आपको शायद समझ आ जाए। देखिए नीचे हेयर स्टाइलिस्ट, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिस्ट, वट एवर इट इज़। ये देखिए प्लम्बर को हम खोल के देखते हैं। देखिए प्लम्बर का ट्रेड कहाँ कहाँ है, देखिए प्लम्बर्स की आ गई, और ये प्लम्बर्स की एनओसी आ गई, और देखिए कितने सारे प्रोविंस में जो है ये रेगुलेटेड है, प्लम्बर का वर्क रेगुलेटेड है। तो बेसिकली गाइस ये है क्या, रेड सील में ये है कि आप इस प्रोफेशन में लगे हुए हैं, या आपने कोई इसमें डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है, और आपके पास पास्ट में यहाँ पे एक्सपीरियंस है, और हेल्दी एक्सपीरियंस है। मैं तो ये बोलूँगा एटलीस्ट 3-4 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम भी इसको अप्लाई करने के लिए। लेकिन आगे मैं इसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट भी आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, जो अगर आपके पास है तो आप स्टिल इसके चैलेंजर प्रोग्राम में एक एक्सेप्टेंस अपनी डाल सकते हैं। तो करना क्या होता है गाइस, इसके लिए हमें क्या चीज़ें एग्जैक्टली डिसाइड करनी है, क्या करना है। तो आइए देखते हैं रेड सील के प्रोग्राम को एक्चुअली करने के लिए हमें करना क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे हम चले गए ट्रेड्स में। अब ये आ गया जी रेड सील प्रोग्राम्स, ट्रेड स्ट्रेटेजी। अब हम जाएंगे जी रेड सील के एग्जाम में, क्योंकि बेसिकली एग्जाम है। अब देखिए यहाँ जाके हम इसको क्लिक करेंगे हाउ टू रजिस्टर। अब देखिए जब हम हाउ टू रजिस्टर में चले गए तो देखिए रजिस्टर फॉर योर रेड सील एग्जामिनेशन, हाउ टू रजिस्टर, चेक योर एलिजिबिलिटी, विजिट द ऑफिशियल्स, कंप्लीट एंड सबमिट द अप्रोप्रिएट एग्जामिनेशंस, एग्जाम फीस, ये सारी की सारी डिटेल जो है आपको सारी इसमें मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे नीचे का पॉइंट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आप अपने प्रोग्राम में जो भी करना चाहते हैं, जैसा भी आपको जो भी प्रोविंस आप चूज करते हैं, तो आपको उस प्रोविंस के एड्रेस पे या उस प्रोविंस के कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जाना है और फिर वहां जाके अप्लाई करना है। तो देखिए बहुत क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, इन्होंने इस लाइन को हाईलाइट भी करा हुआ है। तो आप देखते हैं इस लाइन को हाईलाइट जिसको करा, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमें कहाँ लेके जाते हैं। ये देखिए हमने इसको हाईलाइट, आप देखिए प्रोविंशियल एंड टेरिटोरियल अप्रेंटिसशिप एंड सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज। तो ये देखिए आप यहाँ पे सारी प्रोविंस आपकी आ गई है। देखिए स्टार्ट विद अल्बर्टा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगेन यहाँ पे है। तो अगर यहाँ पे आपको अप्लाई करना तो देखिए अल्बर्टा का आपको एड्रेस दिया हुआ है, टेलीफोन नंबर दिया हुआ, फैक्स दिया हुआ है, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की डिटेल्स भी दी हुई है। सेम इसी तरीके से देखिए ब्रिटिश कोलंबिया आ गया, ब्रिटिश कोलंबिया की भी सारी डिटेल्स आपको दे रखी है, फोन नंबर दिया हुआ है। मैनीटोबा आ गया, आप नीचे देखेंगे तो हर एक प्रोविंस का इसमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दी हुई होंगी, और उस पर आप जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नॉर्थ वेस्ट, नोवा स्कोशिया, नोवाट ओंटारियो, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, क्यूबिक सिटी, स्काचवैन, यूकॉन। तो देखिए आप सबका सब सारा का सारा इसमें है। तो जब आप इसको खोलेंगे आप इसको बहुत आराम से सारा कुछ पढ़िए, आराम से इसकी डिटेल्स पढ़िए, सारा कुछ पढ़िए। आप बहुत सारे लोग जैसे पूछेंगे कि सर कैसे करना है अप्लाई, तो मैं आपको एक आधे प्रोविंस में इसमें लेके चलता हूँ जिसमें मैं आपको दिखा पाऊँ कि एक्चुअली अप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो लेट्स चूज गाइस, आई थिंक विल चूज फॉर बीसी को चूज करते हैं। ये बीसी आ गया। अब बीसी को चूज करते हो तो देखिए बीसी में नीचे यहाँ पे हाईलाइटेड है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को जैसे ही क्लिक करा, अब ये हमें आगे ले गया अपनी फर्दर साइड के लिए। तो ये इसकी फर्दर साइड खुल गई गाइस। अभी फर्दर साइड खुलने के बाद यहाँ पे देखिए डिटेल्स आ रही हैं, ट्रेड प्रोग्राम्स, अप्रेंटिसशिप सर्विस, एम्प्लॉय रिसोर्सेज, ट्रेड्स ट्रेनिंग सक्सेस। तो इस तरह से ये सारी ओपन हो जाएगी। तो ये जैसी ओपन होगी गाइस, तो अब इसमें हमने क्या देखना है, देखिए ट्रेड्स प्रोग्राम को हम सिलेक्ट करते हैं।
ये देखिए ट्रेड्स प्रोग्राम हमने सेलेक्ट करा। आप इसमें सारे हमारे जितने भी ट्रेड्स हैं या जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आपको इसमें सब शो होंगे। देखिए ये अब उस प्रोविंस में हम आ गए तो BC में हमें आपको शो हो रहा है। देखिए एग्रीकल्चर इक्विपमेंट रेड सील ट्रेड प्रेजेंटली नॉट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जहाँ पे स्पेशली मेंशन है तो ये समझ लीजिए कि फिलहाल उसकी एप्लीकेशन नहीं चल रही है। अब देखिए अप्लायंस सर्विसेज राइट नाउ रेड सील ट्रेड है इसमें, तो इसमें चल रही है। देखिए तो बहुत ईजी आपके लिए ये सिलेक्ट कर पाना कि कौन सा भी जो भी आपका ट्रेड है वो उसके अंडर में है या ब्रिटिश कोलंबिया उसको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए बहुत ईजी है, ये आपको समझना है इससे। तो आप इसमें बहुत ईजिली सारा आप अपना आराम से नीचे जाइए, पूरा क्रॉस चेक करके आप सारा देख सकते हैं कौन कौन से ट्रेड्स हैं, कौन कौन से नहीं है। देखिए कुक आ गया इसमें, मैं आपको दिखाया था, पहले भी दिखाया था। देखिए कुक की डिटेल्स हैं। अभी देखिए आप इसमें हम आपको कुक की डिटेल्स के अंदर एक बार जाके देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो ये देखिए BC की डिटेल्स में हम गए और एक कुक प्रोफेशनल कुक हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। प्रोफेशनल कुक की इसमें सारी की सारी डिटेल्स आएंगी। ये देखिए सारा प्रोग्राम इसमें पूरा मेंशन किया हुआ है, प्रैक्टिकल असेसमेंट वगैरह। आप गाइस इसमें हमें जाके सेलेक्ट क्या करना होता है बेसिकली। देखिए सेलेक्ट इसमें बहुत सारे हैं, प्रोफेशनल कुक 1, प्रोफेशनल कुक 2। प्रोफेशनल कुक 1 और 2 डिस्क्रिमिनेट करता है कि आप इनसाइड कनाडा हैं या आउटसाइड कनाडा हैं। इसको आप खोलेंगे तो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब आप जब नीचे आ जाएंगे तो देखिए डॉक्यूमेंट्स बिलो डिटेल्स फॉर द स्पेसिफिक प्रोग्राम। अब जो प्रोग्राम है इसके सारी की सारी जो डिटेल्स हैं ये आपको यहाँ पे दिख रही हैं। देखिए सारी प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम आउटलाइन। ये हमें कहाँ जाना है गाइस? हमें जाना है चैलेंजर सर्टिफिकेशन रिकॉग्नाइज प्रायर एक्सपीरियंस। तो हमें जाना है गाइस इस प्रोग्राम पे चैलेंजर, क्योंकि हम बेसिकली चैलेंज कर रहे हैं उस ट्रेड को कि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, हम इस डिप्लोमा रखते हैं, तो हम इस प्रोग्राम को चैलेंज करना चाहते हैं। तो गाइस बेसिकली हम चैलेंज करते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ आती है और हम आपके यहाँ आके हम इस प्रोग्राम को चैलेंज कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम जो है वो इस तरह का है। आप इसमें 2 तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं गाइस। अगर आप इनसाइड कनाडा हैं तो आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर पे भी होगा और आपका प्रैक्टिकल भी होगा। लेकिन अगर आप आउटसाइड कनाडा हैं तो फिलहाल जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स है उसको वेव्ड ऑफ कर रखा है आउटसाइड कनाडा के जितने भी लोग हैं उनके लिए, और जो सिर्फ आपको देना है सिर्फ एक ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो ये देखिए गाइस, इसमें आप ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर दे देते हैं और आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वहाँ से आपको उसके बाद क्या होगा मैं आपको भी बताता हूँ सारा। ये देखिए डिक्लेरेशन। तो गाइस ये हैं सारे इसमें फॉर्म्स, एक एक फॉर्म अगर मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एम्प्लॉयज़ डिक्लेरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, मेन तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया गाइस। आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसमें फिलअप करना है सबसे पहले निकाल के। देखिए इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेंगे आराम से निकाल के। मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म एक बार डाउनलोड करके दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप देख पाएँ। ये देखिए इस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये मैंने इसको डाउनलोड करा है। तो ये आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। एप्लीकेशन टाइप चैलेंज ट्रेड सर्टिफिकेशन, तो भी हम चैलेंज कर रहे हैं तो हमें आपको इस पर टिक करना है। चैलेंज एप्लीकेशन पेमेंट्स, ये सारी इसमें आपको जो भी आपकी पेमेंट्स हैं आपको उसकी पेमेंट्स की डिटेल्स अपनी डालनी है, अपनी फुल डिटेल्स डालनी है, अपने जॉब की प्रोफाइल डालनी है, आपको क्या एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी आपको देखिए वर्क एक्सपीरियंस इन ट्रेड, कब से कब तक कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे थे, और ये सारा कुछ करके आपको इसको सिग्नेचर करके और फिर इसको अपलोड करना है गाइस। तो ये तो हुआ आपका ऐप। तो इसी तरह से गाइस अब हम एक बार एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन फॉर्म को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या चीज़ आती है। तो ये आपका आ गया एम्प्लॉयर्स डिक्लेरेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अब देखिए अगर आप इसमें ध्यान से पढ़ पाएंगे जो इसमें लिखा है, टू क्वालिफाई to challenge certification of this trade we guarantee authorities of supervise and sign off apprenticeship work minimum for 5,000 hours performing the task listed in section D। तो गाइस इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ गाइस 5,000 घंटे का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस भी ट्रेड को आप चैलेंज करने जा रहे हैं। 5,000 घंटे अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आप 8 से 10 घंटे भी डेली का काम करते हैं गाइस, तो इसमें छुट्टी मिलवा के बाकी चीज़ें करके अप्रोक्सीमेट मोटा मोटा मान के चलिए 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस ये हुआ। लेकिन मैंने फिर आपको बोला था पहले भी कि मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि कम से कम भी आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप इस चैलेंजर प्रोग्राम को अप्लाई करते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा गाइस, जितना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा आपकी स्पेशलाइजेशन होगी अपने ट्रेड में और उतनी ज़्यादा जो है आपके लिए ईजी हो जाएगा इस चैलेंजर प्रोग्राम को क्लियर करना। क्योंकि गाइस अगर आपने इसको एक बार क्लियर कर लिया तो आप भी जानते हैं कि बहुत ईजी है। अगर आपने इसको एक बार क्लियर करा
तो आपको कैनेडियन गवर्नमेंट से एक स्पॉन्सर लेटर मिलेगा, जिसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस इस तरह से आपने देखा, इसी तरह से आप ये एक डिक्लेरेशन है जो आपको डिक्लेरेशन में निकालना होगा और उसको आपको निकाल के साइन करना होगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस तरह से, आप कोई भी अपना जो भी ट्रेड आपका है, आप किसी भी ट्रेड को अपना सिलेक्ट करिए और किसी भी ट्रेड को आप सिलेक्ट करने के बाद आप बहुत इजीली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं किसी भी ट्रेड के बारे में। तो ये तो हमने आपको बताया कि मोटा मोटा कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आप आइए आगे चलते हैं, देखते हैं इसका फीस वाला पार्ट की फीस कितनी है और उसको कैसे पे करना है और उसके क्या ऑप्शन है आपके पास फिलहाल उसको पे करने के। तो ये देखिए गाइस, अब हम आगे आ गए हैं। यहाँ पे हमने इसको खोला है। आप यहाँ पे देखिए, आपको इस साइड पे जब आप देखेंगे तो आपको सारे आइकन्स आ रहे हैं, चैलेंजिंग लेवल एग्जाम। तो हम क्या करने वाले हैं गाइस, इसको लिंक को हमने यहाँ से ओपन करना है, चैलेंजिंग लेवल एग्जाम्स वाले लिंक को। इसको जाएंगे आप यहाँ से, इसको ओपन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आ गया चैलेंजिंग लेवल एग्जाम्स। तो हाउ टू चैलेंज एन इंडस्ट्री ट्रेनिंग अथॉरिटी स्टैंडर्ड लेवल्स। ये देखिए, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको इसमें आएंगी। अब इस डिटेल्स को आपको आराम से इसमें सारा पढ़ना है और सारा देखना है कि आपको कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ऑप्शंस मिलेंगे आपको, कैसे मिलेगा, कि अप्रूव्ड हुआ नहीं अप्रूव्ड हुआ आपका। तो सारी की सारी चीज़ें जो है आपको इसमें ही जाके आपको सारी सिलेक्ट करनी है। यहीं से आपको फ़ीस की भी ऑप्शंस मिलेंगी सारी की सारी। मैं आपको इसमें आगे दिखाता हूँ कि फ़ीस की ऑप्शंस क्या हैं और बेसिकली कितनी फ़ीस आपको एग्जैक्टली इसमें भरनी पड़ेगी और कैसे सारी चीज़ें होंगी। मैं आपको आगे साथ देखिए, फॉर्म्स पेज इसमें ये भी है। तो डिटेल्स गाइस जब आप ये खोलेंगे तो आपको मोर इजीली शायद समझ आएगा। हो सकता है कि आपको शायद मेरी वीडियोस में कुछ चीज़ें शायद क्लैरिटी से समझ नहीं आ पाए या मैं क्लैरिटी ना दे पाऊँ, तो आप इसको पर्सनली खोल। तो इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे आ जाना है चैलेंजिंग सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम। जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ ट्रेड्स प्रोग्राम आपकी देखिए प्रोफाइल्स आ जाएंगी। उसके बाद नीचे सारे आपको मैंने जो फॉर्म्स बताए कि स्टेप 1 फाइंड अ ट्रेड बाय विजिटिंग ट्रेड प्रोग्राम लिस्ट, आप उसमें जाके अपना ट्रेड को देख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम क्या है, कैसा है। अब देखिए ये सारे बाकी डिटेल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स, एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन। उसके बाद इसमें जब नीचे आप जाएंगे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए स्टेप 3 पे आपको आ रहा है फीस, एप्लीकेशन फीस। तो ये जो है अब आपको कुक के लिए कितनी फीस पे करनी है, ये इस लिंक को आप यहाँ से क्लिक करिए, ये आपको टोटल आगे ले जाएगा कि आपकी एक्चुअली फीस आपको कितनी पे करनी है। देखिए फीस एंड पेमेंट, ये पेमेंट एंड फीस पे आ गया। देखिए यहाँ पे चैलेंजर एग्जाम एप्लीकेशन $120, $120 जो है आपको ये फीस है जो आपको पे करनी है। अब आप समझ गए। तो बहुत इजी है, $120 कुछ भी नहीं है आपके लिए, आप बहुत इजीली पे कर सकते हैं उसको। कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। बाकी अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स रिप्लेस कराना है, कोई बाद में करना, तो देखिए उसके लिए भी एक अलग से फीस यहाँ पे मेंशन करी हुई है $35 की। तो हार्डली आपका बहुत मैं कह रहा हूँ कि नॉमिनल रेट्स पे, लेस देन एक विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन जितनी होती है उससे भी लेस उस पर आपको यहाँ पे आपको फीस पे करके आप इस चैलेंजर एग्ज़ाम को पूरा का पूरा कर सकते हैं। तो गाइस ये सारे जो मैंने आपको जिस चीज़ को समझाया है इस प्रोग्राम को, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं लेकिन वो कभी ट्राई नहीं करते थे। तो जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग थे जिनको शायद पता ही नहीं था इस प्रोग्राम के बारे में, या कभी उनको किसी ने इस बारे में नॉलेज नहीं दी, क्योंकि नॉर्मली बेसिकली हम सब लोग जानते हैं या तो स्टडी वीज़ा है या हमारा PR हो गई या फिर हम विजिट वीज़ा, मोटी मोटी हम सब ये जानते हैं। और अगर स्पॉन्सरशिप लेटर होता है तो किसी के रिश्तेदार अगर वहाँ रहते हैं, रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, फ्रेंड्स में रहते हैं, तो उनसे स्पॉन्सरशिप लेटर मंगवा के वीज़ा अप्लाई करते हैं। लेकिन गाइस ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आप समझ लीजिए कि मेरे हिसाब से 40 to 50% लोग जो इंडिया में जो स्किल्ड लेबर हैं, ये उनके लिए बिल्कुल ऐसी चीज है कि आप अगर इसको आप एक्सप्लोर करेंगे, आप इस पर थोड़ी सी वर्कआउट करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे और अगर आपके पास स्किल्स अवेलेबल हैं तो गाइज इसके बाद जब आप रेड सील का एग्जाम, चैलेंजर एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो उस प्रोविंस से आपको एक लेटर आएगा। और वो लेटर जो है वो आप ये समझ लीजिए कि काइंड ऑफ अ कैनेडियन गवर्नमेंट का आपको इन्विटेशन लेटर है कि आप आइए हमारे प्रोविंस में और हम आपके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे आइए और इस एग्जाम को यहाँ पे दीजिए।
तो वो आपको लेटर भेजेंगे, और लेटर के साथ अगर आप अपनी बाकी की फॉर्मेलिटीज जो यहाँ पे हैं एम्बेसी में वीजा अप्लाई करने के लिए अगर वो आप करते हैं, तो गाइस आपको 6 मंथ का वीजा कैनेडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, 6 मंथ्स का। तो ये तो आपको हो गया वीजा का पार्ट कि आप वीजा तक पहुंच गए। अब 6 मंथ्स में अगर आप वहां जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाया, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे आप सिलेक्ट हुए और आपको उन्होंने चैलेंजर टेस्ट के लिए वहां बुलाया, लेकिन आप कहते हैं कि जी मैं तो टेस्ट में फेल हो गया सर, मैं तो टेस्ट को पास नहीं कर पाऊंगा, तो उसके बाद क्या? तो गाइस यकीन मानिए, पहली बात आपको 4 मौके मिलेंगे टेस्ट देने के लिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। आप समझ रहे हैं? और अगर 4 मौकों के बाद भी आप फेल हो जाते हैं, टेस्ट में नहीं पास हो पाते, तो चिंता करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं गाइस। आपके पास 6 मंथ्स का वीजा है, 6 मंथ्स कनाडा का वीजा, जिसको आप बहुत इजीली इन द मीन टाइम, जब तक आप अपने टेस्ट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या बाकी चीज कर रहे हैं, बहुत इजीली आप उसको कहीं पे वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 6 मंथ्स का बहुत लंबा टाइम है, मैंने आपको समझा दिया, वीजा लेने का सारा तरीका मैंने आपको समझा दिया, सारा प्रोसीजर समझा दिया, फीस भी मैंने आपको बता दी। तो इससे लेस में अगर आपको कहीं से और कोई किसी रास्ते से अगर आपको वीजा मिल सकता है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप वहां पे जाइए। अगर आपको नहीं मिलता है और अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ और जानकारी लेनी है, तो गाइस मैंने लिंक में अपने वेबसाइट का एड्रेस, अपनी ईमेल एड्रेस, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपने ऑफिस की डिटेल्स सारी दे दी है। आप हमेशा मोस्ट वेलकम, हम आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। दोस्त हु कैन पे आवर फीस इज ओके। अगर आप फीस नहीं पे कर सकते, अभी नहीं पे कर सकते, तो भी कोई दिक्कत नहीं गाइस, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी गाइडेंस, हमारी नॉलेज आपके काम आए। और अगर आप वहां पहुंचने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो डोंट वरी गाइस, आप वहां पहुंचने के बाद भी हमारी फीस को पे कर सकते हैं। तो यही थी आज की इस वीडियो का। देखिए रेड का मतलब हमेशा रुकना नहीं होता, मैं तो ये बोलूंगा कभी कभी रेड का मतलब ग्रीन भी होता है, यानी कि चलना भी हो सकता है, आप ये समझिए। तो इस रेड सील प्रोग्राम का मतलब तो बिल्कुल डेफिनेटली है, जो लोग अभी तक बैठे हुए थे जिनको कुछ भी प्रोग्राम के बारे में नहीं पता था या उनको लगता था कि हम नहीं जा सकते, तो गाइस उनके लिए ये ऐसा रामबाण है कि आप इस प्रोग्राम को एक्सप्लोर करिए और आप झटपट अपना बैग पैक करिए, कनाडा के लिए जाने की तैयारी करिए। तो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ, आगे भी मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बताने वाला हूं वो मैं ये बताऊंगा कि 3 दिन में आप अपना पासपोर्ट स्टैंप कैसे करवा सकते हैं एम्बेसी से। तो इसलिए मैं आपको उसकी डिटेल्स पहले दे रहा हूं, तो अगला वीडियो तो बिल्कुल जरूर देखिएगा। आप अपने पैसे बचा सकते हैं, आपको फास्टर स्टैंपिंग मिलेगी। लोग कहते हैं 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लगे, आपको फास्टर स्टैंपिंग मिलेगी। तो वो सारा जानने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक आप मजे करिए, मजे में रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। बाय गाइस, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।